अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम असाइनमेंट 3.1 चैप्टर 3 की करने लगे हैं। तो इस असाइनमेंट में वेलोसिटी टाइम ग्राफ का पहले हम ग्राफ बनाएंगे। तो मैंने ग्राफ पेपर आपके सामने जो है ये रखा हुआ है। इससे आप ग्राफ बनाना भी सीख लें, क्योंकि अभी जो अल्टरनेट टू प्रैक्टिकल या प्रैक्टिकल बेस्ड असेसमेंट नया आपका प्रैक्टिकल का पेपर अलग से हो रहा है, उसमें जो ग्राफ्स आएंगे अब वो आपको खुद एफर्ट करके बनाने पड़ेंगे। तो इसमें आप देखें कि ग्राफ के ऊपर बुक में पेज नंबर 86 पे ग्राफ पे डाटा जो है वो अवेलेबल है। तो उसमें वेलोसिटी जो मीटर पर सेकंड में है वाई एक्सिस पे, और टाइम जो सेकंड्स में है एक्स एक्सिस पे, उसकी रेंज पहले देख लें कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू अगर आप ग्राफ पे देखें वाई एक्सिस पे तो वो 55 तक जा रही है, और टाइम की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 15 सेकंड से थोड़ा ऊपर तक जा रही है। तो इसमें हम ये करते हैं कि गौर से देखें, एक्स एक्सिस के ऊपर हम ये करते हैं कि एक बॉक्स 1 स्क्वायर 2 सेकंड का ले लेते हैं। 1 स्क्वायर 2 सेकंड का, तो यहाँ पे 2 आ गए, यहाँ पे 4 आ गए, यहाँ पे 6 आ गए। तो इस तरह आप स्केल को अप्लाई कर दें एक्स एक्सिस के ऊपर। इसी तरह वाई एक्सिस के ऊपर 50 मीटर पर सेकंड से प्लस में जा रही है वेलोसिटी, तो फिर हम उसको ये करते हैं कि एक जो बॉक्स है इसको 1 स्क्वायर 10 मीटर पर सेकंड ले लेते हैं। तो ये आपके पास 10, 20, 30, तो इसी तरह ये आपका ज़्यादा भी वैल्यू होती तो यहाँ पे एडजस्ट कर जाती। अब एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे स्टार्ट कर रहा है, वो है 25 मीटर पर सेकंड, उसकी ए पॉइंट पे वेलोसिटी है 25। तो अगर आपने 25 अप्लाई करना है तो ये 20 और 30 के बिल्कुल दरमियान में ए पॉइंट ले लें। ये ए पॉइंट आ गया, और उसके बाद आफ्टर 3 सेकेंड उसकी वेलोसिटी जो है वो 55 मीटर पर सेकेंड हो जाती है। तो 3 सेकेंड आपका जो है वो आएगा 2 और 3 के बिल्कुल दरमियान में, और 55 का जो पॉइंट है वो आपका आएगा 50 और 60 के बिल्कुल दरमियान में। इन दोनों पॉइंट्स को परपेंडिकुलर लाइन से आप मिला दें। इस तरह ये आप मिलाएंगे। तो ये आपके पास बी पॉइंट जो है वो यहाँ पे आ गया। डॉटेड लाइन ले लेते तो वो ज़्यादा बेहतर था, लेकिन चलें अभी आपको ज़रा ज़्यादा वाज़े नज़र आने के लिए हमने ये ले लिया। 3rd सेकंड पे वेलोसिटी 55 हो गई। उसके बाद वो वेलोसिटी 7 सेकंड तक इसी तरह रही है। तो 7 सेकंड का पॉइंट हम यहाँ पे लेते हैं 6 और 8 के दरमियान में, और इसका निशान इस जगह पे लगाते हैं। मैं पूरी लाइन नहीं लगा रहा ताकि आप ये भी समझ लें। और ये सॉलिड लाइन यहाँ से यूं चलाई, पहले ये ए से बी तक लाइन आपकी गई, और अब बी से सी तक। सी पॉइंट के बाद 10th सेकंड पे एकदम जो उसकी वेलोसिटी है वो आ जाती है 10 मीटर पर सेकंड पे, बिल्कुल डाउन नीचे की तरफ 10th सेकंड पे। तो 10th सेकंड पे 10 मीटर पर सेकंड ये लाइंस लगी हुई हैं, ये पॉइंट बन गया डी पॉइंट। तो सी और डी को मिला दें, और आखिरी रीडिंग ये है कि 16th सेकंड पे वेलोसिटी 0 हो जाती है। 16th सेकंड पे वेलोसिटी 0। तो अब आप इसको 16th सेकंड के साथ मिला दें, इसको ये पॉइंट कह दिया। तो जो आपकी लाइन जिसके ऊपर आपने कैलकुलेशंस करनी है उसको, मैं ये रेड लाइन पहले आपको नज़र आ रही है, इसको मैं ब्लैक कर रहा हूँ ताकि आपके लिए ये समझने में आसानी हो जाए कि इसके ऊपर से आपने रीडिंग्स लेनी है। अब इसके ऊपर हम कैलकुलेशंस कर लेते हैं। तो वो कैलकुलेशंस हम पेज के ऊपर
इसको ले जाते हैं और पहली कैलकुलेशन है एक्सेलरेशन की ए से बी पॉइंट की तरफ। तो ए से बी पॉइंट की तरफ चलें, इसको भी सामने कर लेते हैं। अब पेज को ही हम ऊपर लें, यहाँ से देखें, एक एक्सेलरेशन है बी पॉइंट और ए पॉइंट के दरमियान। तो ए टू बी एक्सेलरेशन, फाइनल वेलोसिटी इसमें है 55, इनिशियल वेलोसिटी थी 25, तो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल। तो टाइम था यहाँ पे 3 सेकेंड, 2 और 4 के दरमियान, तो इसको 3 से डिवाइड करें। 55 माइनस 25 दैट इज 30 ओवर 3, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसका आंसर है। तो ये बुक में भी गिवन है, यही सेम आंसर है। फिर हम कैलकुलेट करते हैं एक्सेलरेशन बी टू सी। अब इसकी फाइनल वेलोसिटी सी पे है वही 55, बी पे भी 55, तो सेम वेलोसिटी है, स्ट्रेट लाइन आपको वेलोसिटी टाइम ग्राफ में नज़र आ रही है, पैरेलल टू टाइम एक्सिस, डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल। तो यहाँ पे टाइम इंटरवल इसका था 3 सेकेंड से लेके 7 सेकेंड तक, 4 सेकेंड्स, लेकिन ऊपर चूंकि 55 माइनस 55 0 हो गया, तो इसका आंसर 0 आया। ये भी बुक में आंसर गिवन है। देन एक्सेलरेशन सी टू डी, डी पे वेलोसिटी है 10 और सी पे थी 55, तो अब फाइनल वेलोसिटी कम है 10 माइनस 55 और टाइम इंटरवल 7 सेकेंड से लेके 10 तक, ये 3 सेकेंड का टाइम इंटरवल है, माइनस 45, 10 माइनस 55 माइनस 45 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये रिटार्डेशन या डिसेलरेशन आपको नजर आ रही है उस ऑब्जेक्ट की जो मूव कर रहा है। लास्ट एक्सेलरेशन डी टू ई, इसमें फाइनल वेलोसिटी 0 हो गई ई पे, और डी पे वेलोसिटी थी इसकी 10, तो 0 माइनस 10 डिवाइडेड बाय टाइम। डी पे टाइम था 10 सेकेंड और ई पे टाइम है 16 डिवाइडेड बाय 6, सो माइनस 10 डिवाइडेड बाय 6। कैलकुलेटर से इसको सॉल्व कर लें तो आ जाता है 1.66, तो माइनस 1.66 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये 4 आंसर आपके पास आ गए एक्सेलरेशन के। आखिर पे वो पूछ रहे हैं कैलकुलेट द कार्स एवरेज एक्सेलरेशन। तो एवरेज एक्सेलरेशन कैलकुलेट करनी हो तो फिर आप क्या करें कि इन चारों एक्सेलरेशंस को ऐड करें। एवरेज एक्सेलरेशन में चारों एक्सेलरेशंस को 10, 0, माइनस 15, माइनस 1.66 और जितनी वैल्यूज हैं 1, 2, 3, 4 उतने से डिवाइड कर दें। तो जब हम कैलकुलेटर पे ये वाला काम करते हैं तो ऊपर माइनस 6.66 डिवाइडेड बाय 4, तो ये आंसर आ जाता है एवरेज एक्सेलरेशन का माइनस 1.66 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इस तरह हमने आज ये 3.1 असाइनमेंट जो है ये कर लिया। इसमें जो बुक में कुछ आंसर है वो गलत है, जो आपने यहाँ पे सॉल्व होते हुए देखे ये बिल्कुल उनके डाटा के मुताबिक एग्जैक्ट आंसर जो है हमने कैलकुलेट किए हैं। थैंक यू वेरी मच।